एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। कपास का तेल उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ कई किसानों के लिए कई लाभ भी पैदा करता है। इस उद्योग के विकास ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और फसल विविधता को बढ़ावा दिया है। कपास के तेल का उत्पादन अब किसानों के लिए एक स्थायी आय स्रोत बन चुका है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में कपास की खेती का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। ये भारत में खेती की जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलों में एक है और कुल वैश्विक कपास उत्पादन का 25% हिस्सा है। भारतीय कपास उद्योग देश के करीब 60 लाख लोगों के प्रत्यक्ष आय का स्रोत है। अप्रत्यक्ष रूप से कपास से संबंधित प्रक्रिया जैसे व्यापार, प्रोसेसिंग से लगभग 4-5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए कपास को व्हाइट गोल्ड का दर्जा दिया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान की गिनती प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में की जाती है। भारत में 67% के करीब कपास वर्षा के ऊपर निर्भर क्षेत्र में और 33% सिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है। कॉटन की पैदावार ज़्यादातर इधर गुजरात के लेवल पे गिनने चाहो तो ज़्यादातर होता है सौराष्ट्र लाइन में ज़्यादा कपास की पैदावार होती है और प्रोडक्शन होता है इधर गुजरात और सौराष्ट्र, पूरे जो गुजरात का जो भी एरिया है सौराष्ट्र में भी होता है। गुजरात में देखने जाओ तो इधर पे कड़ी, विजापुर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा बहुत ये साउथ गुजरात, यहाँ पे उसकी पैदावार भी होती है और वहाँ पे क्रशिंग भी होता है। ये 1987 के बाद इसकी थोड़ी खपत ज़्यादा होने को शुरू हुई और 1999 के बाद तो इसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसकी ईल्ड भी बढ़ी हुई है। कॉटन की जो पैदावार थी वो पूरे इंडिया में पहले देखने जाओ तो बहुत कम थी, फिर इसकी ईल्ड भी बढ़ गई और पहले इधर जैसे अपने देखने जाओ तो गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशन थे तो गवर्नमेंट में भी इस पर ज़्यादा सपोर्ट किया और जैसे बोलने जाए तो श्वेत क्रांति बोला जाए तो इधर पे गुजरात में से ही शुरू हुई थी और कॉटन की पैदावार उसमें ज़्यादातर हुई थी। गुजरात के कड़ी शहर को देश में कॉटन वॉश ऑयल उद्योग का सबसे बड़ा हब माना जाता है। जिनिंग यूनिट से लेके तेल के मिल और बड़ी बड़ी रिफाइनरीज सभी कड़ी में है। कड़ी में लगभग 600 मिलर हैं जो कपास के बीज से वॉश ऑयल और अन्य उत्पाद तैयार करते हैं। ये क्षेत्र न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत में कपास और उससे जुड़े उत्पादों के प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण केंद्र है। एक तरह से देखा जाए तो कड़ी क्षेत्र देश के कपास उद्योग को महत्वपूर्ण दिशा दे रहा है। अभी एक कॉटन वॉश की जो इंडस्ट्रीज है गुजरात में सबसे बड़ी कड़ी में डेवलप हुई है। करीब 500-600 एक्सपेलर कड़ी में ऑयल मिल कॉटन सीड का कंजम्पशन करती है। इसमें से जो वॉश ऑयल निकलता है, कॉटन वॉश ऑयल, तो वो भी कड़ी में रिफाइनरी, बड़ी बड़ी रिफाइनरी भी कॉटन वॉश ऑयल की कड़ी में है। कड़ी में जो कपास फार्मर लेके इधर आता है उसका जिनिंग होके सॉफ्ट कॉटन अलग निकलता है और कपासिया उसका अलग पड़ता है। वो इंडस्ट्रीज भी कड़ी में है, काफ़ी इंडस्ट्रीज है। कड़ी में जो जिनिंग में से जो सीड निकलता है वो सीड का क्रशिंग कंपोजिट यूनिट भी बहुत है और सिर्फ ऑयल मिल की भी इंडस्ट्रीज है अलग, जो सीड लेके ही उसका ऑयल और केटल फीड निकाल के काम कर रही है। भारत में सालाना लगभग 370 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है। कपास एक बहुउद्देशीय फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारा के अलावा कपड़ा बनाने और खाद्य तेल आदि के लिए भी किया जाता है। कपास का फाइबर, जिसे लिंट भी कहते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए प्राथमिक स्रोत है। जिनिंग या औटाई के दौरान इसमें से बीज अलग हो जाता है। कपास के बीज में लगभग 13% तेल होता है। इसका उपयोग आमतौर पर खाना बनाने और तलने के लिए किया जाता है। अंत में बचता है खली, जिसमें लगभग 85% बीज होता है और वो प्रमुख रूप से चारा के लिए इस्तेमाल होता है। तो कपास न केवल भारतीय कपड़ा उद्योग बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कॉटन वॉश ऑयल ऐसे कपास जो फार्मर का कपास आता है, इसमें से एक फर्स्ट स्टेज पे जिनिंग का प्रोसेस है।
जिनिंग में कपास में से सॉफ्ट कॉटन जो अलग पड़ता है और सीड अलग पड़ता है। सीड अलग पड़ता है, सॉफ्ट कॉटन तो मालूम है आपको, जो यान बनने में चला जाता है, एक्सपोर्ट भी उसका भी अच्छा है। और सीड है वो ऑयल मिल है, कंजम्पशन का ऑयल मिल है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, बड़ी भी है, वो क्रशिंग करते हैं। इसमें से ऑयल परसेंट अलग निकलता है, ऑयल अलग निकलता है, और उसमें से जो खल निकलता है वो केटल फीड में जाता है। केटल फीड का भी बहुत बड़ा मार्केट है। कपास के इन बहुआयामी जरूरतों को देखते हुए किसान भाइयों बहनों को भी खुद को सिर्फ कपास की खेती तक सीमित नहीं रखना चाहिए। किसान अपनी उपज को सीधे न बेचकर कपास से और भी कई उत्पाद बना सकते हैं और कई दूसरे क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस तरह से वो अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कॉटन लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। कॉटन लगाने के बहुत सारे फ़ायदे में अगर बात करें तो हम फार्मर ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमने कॉटन लगाया, फिर उसको सीधा पिकिंग किया और सीधा मार्केट में बेच दिया। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ अलग करके, लाइक एज आप सभी फार्मर्स इकट्ठे होके अगर आप कोई कॉटन की मिलिंग बनाओ, मतलब कि उसमें से तेल निकालो आप, तो अभी कॉटन का तेल भी बाज़ार में बिक रहा है। आप कॉटन जो अगर बोते हैं आप, तो कॉटन का आप एक जिनिंग मिल भी आप बना सकते हो। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका कॉटन का सीड अलग होगा और जो वो कॉटन के रेसे हैं वो भी आप अलग से, मतलब कपड़े के जो कपड़े बन रहे हैं वो सारी पूरी इंडस्ट्रीज़ में आप वो अलग से बेच सकते हैं। सीड आप अलग से बेच सकते हैं। और जो सीड में से ऑयल निकालने के बाद जो केक बचता है, वो केक को आप एज आ फूड नहीं बोलेंगे हम, एज आ फीड, जो कैटल फीड है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। कैटल फीड के अलावा आप उसको फर्टिलाइज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में किसानों के बीच कपास के खल की मांग में वृद्धि देखी गई है, खासकर तब से जब बाजार ने दूध की कीमतें फैट की मात्रा के आधार पर तय करना शुरू किया है। कपास के खल से जानवरों के दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। पहले 6% तेल वाली खल का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब किसानों ने मोटे खल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें 9% तक तेल की मात्रा होती है। इससे न केवल दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि इसका सीधा असर किसानों की आय पर भी पड़ता है। फार्मर कॉटन जब उसकी बिजाई करता है, फिर कॉटन की जब फसल आती है तो उसको पिक करके वो मार्केट में लाता है। वो मार्केट में लाके उसकी पहले जिनिंग होती है। जिनिंग करने के बाद उसमें एक पार्ट होता है, वो होता है सीड, उसका बाहर निकल रहा है, और दूसरी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, रुई निकलती है। वो रुई की फिर कटान होके रूह की प्रोसेस होती है, उसमें से फिर यान निकलता है, और यान से फिर वो कपड़े में बनाने में काम आता है। और जो सीड होता है वो सीड निकल के फिर वो ऑयल मिल में जाता है। ऑयल मिल में उसका क्रशिंग होता है। ऑयल मिल में क्रशिंग उसका 84% उसका खल निकलता है। 6 से 8% या 9% जैसी के खल की, अभी पहले था तो 6% मिनिमम ऑयल वाला खल निकलता था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, सबको अवेयरनेस आई, तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट जो भी था फार्मर को दूध के दाम फैट के हिसाब से दे रही है। तो कई कई जगहों पे अभी तो क्या है कि मेरे अंदाजन से 60 या 65% जो पतली खल थी उसकी जगह मोटे माल चालू हो गए हैं। तो फैट के हिसाब से किसान को दूध के दाम मिलने लगे। तो किसान भी अब क्या है कि मोटे माल खिलाने में ही जानवर को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसको उसके सामने पैसे मिल रहे हैं। कपास की खेती एक उद्योग के समान है, जिसके हर स्वरूप का इस्तेमाल होता है, चाहे वो यार्न हो या फाइबर हो, वॉश ऑयल हो या फिर कैटल फीड। सही रणनीति अपनाने से किसान न केवल अपनी फसल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, बल्कि कपास से जुड़े अन्य व्यवसाय में भी आगे की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कपास की खेती से जुड़े महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में।
जहां कपास कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है, वहीं एक सच और भी है जो किसानों को लगातार परेशान करता आया है: फसलों की मूल्य अस्थिरता का जोखिम। किसान इससे निपटने के लिए अब वायदा बाजार की ओर रुचि दिखा रहे हैं। वायदा बाजार एक ऐसा माध्यम है जिससे किसान भविष्य की मूल्य जोखिम का प्रबंधन कर सकता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने हाल ही में कॉटन वॉश ऑयल को लेकर वायदा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जिससे किसानों को बाजार की अस्थिरता के जोखिम से बचने का अवसर मिलेगा। कॉटन कल्टीवेशन का फ्यूचर बहुत अच्छा है आगे जाके, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप उसका सेल करके अच्छा सा मुनाफा ले सकते हैं। लाइक एज अभी NCDX का एक सीड को लेके एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि आप वहाँ बेचते हैं तो आपको जो प्राइस का एक भय है, मतलब कि आपको प्राइस का फ्लक्चुएशन का जो डर है वो आप वहाँ कम कर सकते हैं। और फ्यूचर में वो बहुत सारा एक प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो सभी फार्मर्स भाइयों का मेरा एक निवेदन है कि भाई आप जो कॉटन से भाग रहे हैं उसके अलावा कॉटन से आप दूर जो हो रहे हैं वो दूर ना हो के आप कॉटन को कल्टीवेशन में ले। कॉटन वॉश ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कारण उद्योग को एक सुरक्षा कवच मिल गया है। किसान अब बीज, फाइबर और वॉश ऑयल के बाद पूरे के पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स के वायदा बाजार में हिस्सा ले सकता है। ये कदम वॉश ऑयल मिल और जिनिंग इंडस्ट्री के लिए एक सुरक्षित और स्थिर व्यावसायिक माहौल तैयार करेगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। फ्यूचर NCDX का अच्छा चलेगा और उसके एक इंडस्ट्रीज भी सेफर साइड हो जाएगी, क्योंकि उसका माल जब सीड लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन करके जो वॉश निकलना है वो फिजिकल डिमांड नहीं हो तो फ्यूचर में बेच के भी वो इंडस्ट्रीज चला सकते हैं। इसलिए कॉटन वॉश ऑयल मिल का वॉश का वो जो फ्यूचर चालू किया है वो इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है। प्राइस भी फ्लक्चुएट होगी तो कपास का प्राइस भी वॉश का वो ऑयल मिल वाले और जिनर्स सिक्योर हो जाएंगे तो कपास का भाव भी अच्छा मेंटेन होगा। वो भी फ्यूचर होगा तो होल्ड करने की कैपेसिटी भी इंडस्ट्रीज की बढ़ जाएगी। होल्ड करेंगे बाद में समझ लो ये वॉश ऑयल मिल हर सालों से हम देखते हैं, तो समझ लो ये जून महीने के बाद वॉश ऑयल का भाव काफ़ी अच्छा रहता है, तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ऐसे तो वॉश का भाव ऊंचा आएगा। जैसे वॉश बेसिकली तो कपास में से ही बनने वाली चीज़ है, तो फार्मर का उसको कपास का भाव भी इस हिसाब से अच्छा मिलेगा, वो फार्मर को भी फायदा ही है। वर्तमान समय में कई अनिश्चितताएं हैं जो मूल्य जोखिम को न्योता देती है। चूंकि कपास एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, साल 2023-24 में जनवरी 2024 तक कपास निर्यात का मूल्य 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। थोड़ी सी भी वैश्विक अस्थिरता इसके उद्योग को प्रभावित करती है। हाल में जैसे बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के कारण भारत के कॉटन मार्केट को भी झटका लगा, लेकिन हेजिंग के कारण किसान इस उतार चढ़ाव से बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। कल क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि कल शायद ये हो सकता है कि जैसे कि रात को क्या होने वाला है। जैसे कि अभी हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो हिसाब से इंडस्ट्रीज को भी और सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कि जैसे कि किसी का अभी हाल ही में देखने जाओ तो बांग्लादेश में जैसे कॉटन की बेल्स का जैसे जिन लोगों ने माल भेजा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे हो गया। अगर हेजिंग की सब लोगों ने किया है और मार्केट उस टाइम पे जो क्रैश हुआ तो उसमें जिसने हेज किया होगा तो वो लॉस से बच गए। अगर किसी ने लॉस से बच गए, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो लॉस सबको बेयर करना पड़ा है। फिर जाके क्या होता है क्या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन सभी जगह पे होता है। कोई भी व्यापारी होवे या कुछ भी होवे तो उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि भाई फंडिंग कहाँ से लाएगा क्या नहीं। तो अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर काम करते हो तो कोई भी बैंक होवे या कोई भी प्राइवेट कंपनियाँ होवे तो वो उसमें इजीली फंड दे सकती है। कपास की खेती किसानों के लिए कई मायनों में लाभकारी है। बीटी कॉटन और हाइब्रिड कॉटन भी ऐसे मुद्दे हैं जो कपास की खेती को नया आयाम दे रहे हैं। जरूरत है कि किसान पारंपरिक कृषि के तरीके से ऊपर उठकर कृषि व्यवसाय के अवसरों को भी समझे
और खुद को सशक्त करें। इस दिशा में मंडी.com आप किसान भाई बहनों के साथ अग्रसर रहेगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाता रहेगा। गुजरात के कड़ी से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।